धन का जी। एक बार एक विद्वान सज्जन कृष्णचंद्र शास्त्री अपने 2-4 साथियों को लेकर बाबा जी के पास पहुँचे। वे बहुत नम्र स्वभाव के व मधुर वाणी बोलने वाले थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी को नमस्कार की और सामने कालीन पर बैठ गए बड़ी नम्रतापूर्वक विनती करने लगे। महाराज, मैं आपके 2-4 सत्संग कर चुका हूँ। मुझे आपके मिशन की अनेकों बातें अच्छी लगती हैं, जैसे हर घट में प्रभु को देखकर हर एक का सम्मान करना, बच्चों, जवानों, स्त्रियों व हर एक के चरण छूकर हरि यश करना, उठते बैठते श्वास श्वास प्रभु का सिमरन करना, मिलजुल कर एक ही पंक्ति में लंगर ग्रहण करना। लेकिन मेरी तुच्छ बुद्धि में ये बात समझ नहीं आती कि आपके अनुयायी बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि भक्ति के लिए कर्मकांड का कोई महत्व नहीं। अभी पंडित जी शायद कुछ और कहना चाह रहे थे कि उनका एक साथी बीच में ही बोल पड़ा। बाबा जी, मेरी समझ में तो ये बात भी नहीं आती कि पवित्र जीवन के बिना प्रभु प्राप्ति कैसे संभव है। आपके अनुयायी दिन रात माया का प्रयोग करते हैं और माया में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि हमारे चारों ओर प्रभु है और हम हर पल इसका दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी, मुझे समझ नहीं आता कि क्या प्रभु कोई ठोस वस्तु है जिसके दर्शन हर पल हर जगह आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर पाते हैं। हमारा तो ये मानना है कि प्रभु मन बुद्धि की पहुंच से परे की शक्ति है। इतना कहकर वह व्यक्ति भी खामोश हो गया। पंडित जी ने सहज भाव से निवेदन किया, बाबा जी, हम ही बोलते जा रहे हैं, आप जी भी कुछ रोशनी डालें। हजूर बाबा जी ने खामोशी तोड़ते हुए फरमाना शुरू किया, पंडित जी, आपने तो वेद शास्त्र पढ़े हैं। ये बात तो हर ग्रंथ व शास्त्र ने कही है कि इस परम सत्ता को जाना जा सकता है। विधि एकदम साधारण है, किसके लिए सर्वव्यापक परमात्मा के जानकार को मिलना होगा। आवश्यकता इस कण कण में व्याप्त प्रभु की बजाय इसके जानकार को ढूंढने की है, जो हमें भी इसकी जानकारी दे सके। ऐसे जानकार को सद्गुरु, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। रही बात कर्मकांड की, इन कर्मकांडों का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक लाभ तो चाहे होता हो, और ये बेशक अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भी हों, लेकिन प्रभु प्राप्ति में ये किसी प्रकार के भी सहायक नहीं है। प्रभु प्राप्ति के लिए तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा की शरण में ही जाना आवश्यक है। उस अनुयायी की ओर संकेत करते हुए आप फरमाने लगे, जो महापुरुष ये कहते हैं कि हम हर समय, हर हाल में, हर जगह प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, वे एकदम ठीक कहते हैं। उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे घटघटवासी राम के अस्तित्व को हर समय सतगुरु से प्राप्त ज्ञान चक्षु अथवा दिव्य नेत्रों से देख पाते हैं। वे माया में रहते हुए भी मायापति के आशिक हैं, माया कमाते भी हैं, प्रयोग भी करते हैं, फिर भी निरंकार प्रभु की तरह इससे निर्लेप रहते हैं। जो कोई इन्हें चम दृष्टि से देखता है वह इनका भेद नहीं पा सकता। जैसे सूर्य की रोशनी को देखने के लिए भी सूर्य की रोशनी चाहिए, वैसे ही इन महापुरुषों को भी समझने के लिए ज्ञान की दृष्टि, दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। पहले भी जो जिज्ञासु इसकी खोज में गए हैं, वे भी ऐसे जानकार महापुरुष की खोज के लिए निकले हैं। चाहे वे जानकार उन्हें पास ही मिल गए या कहीं दूर जाकर। बाकी आप मुझसे अधिक वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। मुझे तो वेद शास्त्रों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, सतगुरु ने सीधा ही मंजिल पर पहुंचा दिया है। आप स्वयं ही जान सकते हैं कि जानकार उस्ताद के मिलने की देर है, इल्म समझ में आ जाता है। इतना कहकर हजूर चुप हो गए। पंडित जी के शास्त्रों के ज्ञान ने गवाही दी कि हजूर का एक एक वचन सत्य है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक नमस्कार की और उठकर बाहर आ गए। जब वह बाहर आ गए तो दास ने उनसे बातचीत जारी रखते हुए पूछा कि क्या उनकी शंकाओं का निवारण हो गया है। तो पंडित जी कहने लगे,
बाबा जी के एक एक वचन तीर की तरह शंकाओं को विच्छेदित कर रहे थे। उनके जाने के बाद दास की आंखों के सामने निरंकारी मिशन के उन अनेकों संतों के चेहरे घूम गए जो ज्ञान लेने से पहले सामाजिक व नैतिक पक्ष से बहुत ही हीन जीवन जीते थे। इन्हें ना तो जीवन का अच्छा साथ मिला, ना उत्तम मार्गदर्शन और ना ही अच्छा बनने का अवसर। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद इस पाक पावन निर्मल निरंकार से मिलकर ही मानव निर्मल और पाक बन जाता है। लाख अच्छाइयाँ और नेकियां भी प्रभु प्राप्ति के लिए कोई गारंटी नहीं बन सकती। बेशक मानव जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यदि दुराचारी और चरित्रहीन भी ब्रह्म ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कर ले तो वह अवश्य चरित्रवान बन सकता है। संत महात्माओं की संगत और निरंकार की रंगत उसके विचारों और कर्मों की कायाकल्प कर देती है। संत जनों की सेवा उसके जीवन में निखार ले आती है। फिर वह देखने में चाहे माया में ही विचरण करता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अपने अंतःकरण से निर्लेप रहता है। यही बात मायावी निगाह चम दृष्टि को दिखाई नहीं देती, लेकिन जब महात्मा भेद खोलता है तो विचारों को एक नई नवेली दिशा मिल जाती है। धन्यकाल जी।